इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर जी। इन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं से इन्होंने संपर्क साधा और उनको वहां से तोड़कर समाजवादी पार्टी में लेकर के आए और अपना गठबंधन मजबूत किया। हालांकि इनके साथ कई सारे और गठबंधन के नेता आने वाले थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। हम इनसे और भी बातें जानेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। राजभर जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस हिसाब से आपने बीजेपी के कई सारे दिग्गज नेताओं को सपा से जोड़ा, क्या कुछ और लोग भी वेटिंग लिस्ट में हैं? क्या अभी उम्मीद है आने की? अभी भी हैं, समय का इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो बहुत से ऐसे विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि सर हमको खाली पार्टी ज्वाइन करा लीजिए और सरकार बनने पर हमारा सम्मान इज्जत हो, बस इतने के लिए लोग आ रहे हैं अब तो। देखिए, इसी तरह से ज्वाइन हो रहा है। जैसे इमरान मसूद पूर्व उधर पश्चिम के हैं, उनसे पहले सुनने में आ रहा कि वादा किया गया था कि आपको हम लोग टिकट देंगे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। फिर वो बेचारे खाली हाथ हो गए। लेकिन अब क्या करें, फिर दोबारा आगे पार्टी में। तो इसी तरीके से आप शामिल करा रहे हैं या फिर कुछ ठोस रणनीति के तहत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो किसी के माध्यम से बात हुई और बात फाइनल नहीं हुई थी। अगर ऐसा रहा होता तो फिर दोबारा क्यों आते? ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायक और मंत्री संपर्क में हैं और वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब जा रही है। मैं सवाल करता हूँ क्यों? कहाँ महंगाई से पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। योगी जी, मोदी जी के ललका साँड़ से किसान परेशान है। दिन भर काम करता है, रात को लाठी लेके अपनी फसल अगोर रहा है। वहीं बेरोजगारी से युवा परेशान है। बिजली की मार से पूरा प्रदेश त्राहिमाम कर रहा है। तो जो चीज़ अखिलेश जी के माध्यम से, हम लोगों के माध्यम से जनता के बीच में जो जा रही है कि हम 6 महीने में जातिवार जनगणना कराएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गरीबों का इलाज फ्री में करेंगे, हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे, एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा देंगे, हम प्रदेश में अमन चैन भाईचारा लाएंगे, हम अन्ना पशु से किसानों को निजात दिलाएंगे। प्रदेश की जनता इसका स्वागत कर रही है। अखिलेश जी और आप मिलकर दूसरे के घरों में काफ़ी सेंधमारी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के घरों में भी सेंध लगाई जा रही है। अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई, मुलायम सिंह के समधी भी चले गए, उनको नहीं रोक पाया आप। तो क्या ये आपके घर में सेंधमारी नहीं मानी जाएगी? कि जब भाई ने खिचड़ी नहीं पहुंचाया तो बहन नाराज होकर के मायके गई है, और जब भाई की विदाई होती है, उसको मालूम है कि 10 मार्च को भाई की विदाई होगी, तो रोने वाला चाहिए ना। तो गई हैं रोने, और उसके बाद फिर जब विदाई हो जाएगी तो पूरा गठरी उठरी बांधेंगी, फिर चले जाएंगे ससुराल। और मज़े की बात, अपर्णा जी अकेले एक वोट लेके गई हैं अपने भैया की हैं, दूसरा वोट नहीं है। और वहाँ से करोड़ों वोट लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा चौहान, धर्म सिंह सैनी करोड़ों वोट लेके चले आए। रीता बहुगुणा जोशी भी आ रही हैं क्या? उन पर कुछ बाद में बताएंगे, अभी नहीं। कुछ बातचीत चल रही है या फिर कुछ संभव? क्योंकि खासा नाराज नजर आ रही हैं बीजेपी से, टिकट ना मिलने पर उन्होंने राजनीतिक करियर खत्म करने की बात कह दी है। हम बाद में बताएंगे उस पर, जब आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएगा तब पूछिएगा। रूठों को मनाने की बड़ी चुनौती आपके पास है। बीच में चंद्रशेखर आज़ाद आपके पास आए, बातचीत की, उनको टिकट नहीं मनमाफिक टिकट नहीं मिला तो वो किनारे हो गए। फिर आपने बीड़ा उठाया कि मैं फिर से बातचीत करूंगा। क्या हुआ इस दरमियान में? अभी भी हमारी बात का क्रम जारी है। जब मंशा एक है कि जो पिछड़े और दलित का आरक्षण भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है, संविधान को नहीं मान रही है, पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक पर जुर्म जाति अत्याचार कर रही है, यही लड़ाई उनकी है। इससे निजात दिलाना है, आरक्षण बचाना है, संविधान बचाना है और सुरक्षा सबको देनी है। वही मंशा तो अखिलेश जी के, वही मंशा तो ओम प्रकाश राजभर की है। तो अभी वो चल रहे हैं। चुनाव के दिन सब लोग बीजेपी को हराने के लिए एक साथ रहेंगे। लेकिन उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि हम 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। फिर भी आप उम्मीद जगाए बैठे हैं, ऐसा क्यों? भाई देख, कह न रहे हैं, नेता कहता क्या है और करता क्या है, देखते जाइएगा खेल। 22 के चुनाव में कितने आश्वस्त हैं आप सभी लोग? 100% आश्वस्त हैं। 10 मार्च को 10 बजे बाजा बजेगा, चल सन्यासी मंदिर में।
अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, देखिएगा। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, कितने सीटों पर आपसे बात बनी है, आपको कितनी सीटें मिली? हालांकि एक सीट का ऐलान आपने कर दिया है, कितनी सीटें आपको आगे मिलने वाली हैं? ये 7वें चरण में पूछिएगा तो पूरी सीट का बताएंगे। चरणबद्ध में चौथे चरण से हमारा काम शुरू होता है, जो मोर्चे में तय हुआ है कि जिस चरण में जिसका प्रभाव जहाँ है वो अपना चुनाव लड़ेगा, और अंतिम चरण में पूरी सूची जारी होगी। जातिगत जनगणना को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप मुखर होकर रहे हैं, जातिगत जनगणना नहीं हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 90 साल हो गया जातिवार जनगणना हुई, और अखिलेश जी ने कहा है कि हम 6 महीने में जातिवार जनगणना कराएंगे। जातिवार जनगणना होने से बजट, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए बजट अलॉट होने लगेगा। जब अस्पताल में गरीब जाता, दवा नहीं मिलती है, गिनती है नहीं उस पूरे ब्लॉक में कि कितने मरीज, कितनी आबादी है, तो जब उसकी गिनती नहीं है तो दवाई वहाँ से कैसे जाएगी? शिक्षा के लिए बजट कम नहीं पहुँच पा रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए जातिवार जनगणना कराना बहुत ज़रूरी है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर, जो 22 के चुनाव को लेकर 100% आश्वस्त हैं कि 22 में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके गठबंधन की सरकार बनेगी और लोगों का कल्याण होगा। कैमरामैन अविनाश के साथ अतीक।